नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संपदा माता की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं संपदा माता की कहानी। एक नल राजा था। उसकी दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ हो रही है। तो वह देख कर आई और बोली कि एक बुढ़िया संपदा माता का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी के रंग में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधते हैं। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है। ऐसा कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन सच में कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर पर चोरी का आरोप लग जाएगा। और वो वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के गए तो उन्हें पुराने महल में ठहराया गया। वहाँ पर गए तो 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था। वह हार मोर निगल गया। तब राजा रानी से बोला कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर पर हार के चोरी का आरोप लग जाएगा। तो रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि दूसरी फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह संपदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो फिर से हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आया कि एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ, और दूसरी कह रही थी, मैं आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब संपदा माता बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार हल्दी की गांठिया, तीसरी बार कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसीलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोर निगल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराया। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो जो धरती बछड़ा निगल गई थी वह दे गई। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे। जो दोनों तीतर पड़े हैं वे समझ गए कि ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए
तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने धर्म की बेटी बना लिया, उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने संपदा माता का उजमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई 16 चीज़ें दी, हलवा पूड़ी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसा पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना, राजा को वापस वैभव दिया वैसा सबको देना। इसके बाद में विनायक जी की कहानी कहे।